हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत दिनों से मुझे मेरे जूनियर्स को मैसेजेस आ रहे, भैया ये हॉस्टल कैसा है, वीजेटीआई में हॉस्टल कैसे मिलते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, सबको हॉस्टल मिलता है कि नहीं, क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आज मैं मेरे दोस्त क्रिश को लेकर आया हूँ। वो अभी सेकेंड ईयर में है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है। एंड वो आपको बताएगा कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। मैं उनको एक एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपके जो भी डाउट्स हो वो क्रिश सॉल्व कर देगा। क्रिश, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू फ्रेशर्स गेट अ हॉस्टल रूम इजीली? आई विल से यस। फ्रेशर्स को मिल जाता है हॉस्टल रूम इजीली बेस्ड ऑन देयर एमएसटी सीईटी स्कोर। आपका डिस्टेंस कितना है? बेसिकली वीजेटीआई मुंबई में सिचुएटेड है, तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, आपकी कैटेगरी, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपकी कैटेगरी पे आता है, आपके एमएसटी सीईटी स्कोर आता है, आपका डिस्टेंस आ जाता है। एंड आई वुड से कि फ्रेशर्स को प्रायोरिटी मिल जाता है हॉस्टल्स पे। वो मोस्ट लाइकली अगर आप बाहर से हो, आप अगर बाहर से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल नागपुर से आ रहे हो, सातारा, सांगली, तो आपको आपको हॉस्टल प्रायोरिटी दे देते हैं और मिल जाता है। एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन अब स्मार्ट वे में करो। अगर तुम्हारा गोल है टॉप स्कोर करना, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, राइट प्रैक्टिस प्लस राइट गाइडेंस भी ज़रूरी है। तो मैं लेके आया हूँ क्रैकेट की तरफ से 2 टेस्ट सीरीज़। एक है अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़, जहाँ आपको मिलेगा 10 फुल लेंथ टेस्ट प्लस 10 PYQs, और एक है मास्टरी सीरीज़, जहाँ आपको मिलेगा 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 PYQs प्लस ET चैप्टर वाइज टेस्ट। और मैं ये टेस्ट सीरीज़ क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस फॉर स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट एंड वीक एरियाज पे बिल्कुल प्रॉपर फोकस। एंड सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपको मिलेगा एक बोनस एडवांटेज जो गेम चेंजर हो सकता है। आपको मिलेगा फ्री 1-on-1 मेंटरशिप फ्रॉम मेंटर्स ऑफ बीजेटीआई, COEP एंड TICT। मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी, डाउट सॉल्विंग एंड पर्सनल गाइडेंस, वो भी एकदम पर्सनल लेवल पे। तो यूज़ करना कोड PNAIK15 एंड गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ। स्टार्ट नाउ, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी टफ है। स्मार्ट प्रिपरेशन ही डिफरेंस बनाता है। अभी स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो और अपनी रैंक सिक्योर करो। सो बेस्ट ऑफ लक। हाउ आर रूममेट्स असाइंड? हाँ, रूममेट्स बाय चॉइस। जब हम फर्स्ट ईयर में थे, हमको बाय चॉइस रूममेट असाइन नहीं हुआ था। क्या था, जब हमने फीस भरा उसके बाद धीरे धीरे एक नाम लिख रहे थे, एक प्रॉपर वर्टिकल सीरियल वाइज नाम लिख रहे थे। वो नाम के वाइज रूम असाइन हुआ है हमको। लाइक कंप्लीटली रैंडम पीपल मिले हमको, अगर जब हमारा फर्स्ट ईयर था। अभी नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ कर सकते हो या आपका कोई पहचान का है, तो आप कन्वे कर सकते हो हॉस्टल ऑफिस को। क्या हम ऑफिशियली रूम चेंज कर सकते हैं अगर हमको कोई हमारा रूममेट या रूम पसंद नहीं आई तो? सो ऑफिशियली रूममेट तो नहीं चेंज कर सकते। लाइक कोई अगर रूम आपको अलॉट हो गया है और आप बाद में नहीं बोल सकते कि आपको रूम चेंज करना है, आपको ये करना है। अब बाय द वे अनऑफिशियली आप कर सकते हो। लाइक इसको कन्विंस कर लिया कि तुम ये रूम में आ जाओ, इसको कन्विंस कर लिया तुम ये रूम में आ जाओ, और ऐसे तो तुम कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट है कि जिनको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल गया तो उनको फोर्थ ईयर तक मिलता है हॉस्टल। इस पे आता है फिर CGPA का क्राइटेरिया। अभी फर्स्ट ईयर आपको हॉस्टल मिल गया आपके MST CT स्कोर से, नेक्स्ट ईयर आपका CGPA मैटर करेगा। आपका CGPA मैटर करता है, आप कौन सी कैटेगरी पे, वो मैटर करता है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लाइक आपको फर्स्ट ईयर में प्रायोरिटी दे देते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको CGPA देखते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं वो ओवरऑल, एंड देन आपको उस तरीके से हॉस्टल अलॉट होता है। आर देयर सेपरेट हॉस्टल्स फॉर ईच ईयर? आप वीजेटीआई के रेफरेंस में बता सकते हो कि कौन सा ब्लॉक इस ब्रांच को अलॉटेड है, कौन से ईयर को अलॉटेड है? VJTI के रेफरेंसेस में ब्लॉक C जो है फर्स्ट ईयर को अलॉटेड है, ब्लॉक D एंड देयर इज अ PG बॉयज हॉस्टल जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर। D ब्लॉक तो सबको ही अलॉटेड होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर। D ब्लॉक बहुत बड़ा है। एंड PG हॉस्टल थर्ड, फोर्थ ईयर का है। लाइक कुछ बच्चे PG हॉस्टल में रहते हैं एंड MTech के लोग रहते हैं PG हॉस्टल में। बाकी A और B जो ब्लॉक है और E ब्लॉक, वो गर्ल्स का है। वही आपने बता दिया गर्ल्स का। नहीं तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल सेम रहता है। भाई आप इंडिया में रहते हो, यहाँ पे यूनिसेक्स हॉस्टल नहीं है, तो बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल ऑब्वियसली डिफरेंट है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ रूम्स आर अवेलेबल? मतलब सिंगल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग है, ट्रिपल है या बंक बेड्स है? तो VJTI में कैसे रूम्स है? VJTI से बहुत लग्जरी एक्सपेक्ट मत करना। लाइक ट्रिपल डबल ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। 4 की शेयरिंग है एक रूम में,
जब आप फ्रेशर्स में आपको अगर रूम मिलेगा, देन सेकेंड ईयर में डी ब्लॉक पीजी के बाद आप फिर थोड़ा कम होता है, 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग ऐसा होता है। यस, फर्स्ट ईयर में आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। जैसे सी ब्लॉक में एक रूम में 4 लोग रहते हैं, फिर डी ब्लॉक में कुछ रूम में 4 है पर वो रूम्स बहुत बड़ी है, फिर सी ब्लॉक से कुछ रूम में 3 है तो वो बराबर है। एंड फिर पीजी ब्लॉक में एक रूम में 2 लोग है। सो जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता है वैसे आपको थोड़ा फ्रीडम एंड प्राइवेसी मिलती रहती है। सो आज के लिए इतना ही। हम और कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके आए, वो धीरे धीरे अगले पार्ट्स में आते रहेंगे। क्रिश, थैंक यू, आप ये वीडियो में फीचर हुए, एंड थैंक यू हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जूनियर्स को हेल्प करने के लिए। ओके, सो गाइस पढ़ाई करते रहो, तो VJTI में आओ और बहुत फन है कॉलेज लाइफ। और हॉस्टल का बिल्कुल टेंशन मत लो, हॉस्टल के जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल प्रायोरिटी मिल जाता है आपको हॉस्टल में। हॉस्टल का ज़्यादा आप सोचो मत, फ्रेशर्स को बिल्कुल मिल जाता है। चलो, थैंक यू गाइस। एक बार चेक कर तो मैं आ रहा हूँ के बराबर फ्रेम में, क्योंकि तू तो आ रहा है। तू जहाँ पे बैठे तेरे को याद रख कहाँ पे बैठा था। मैं आ रहा हूँ फ्रेम में बराबर। हाँ, अबे लाइटिंग कितनी ये दिख रही है, डिम दिख रही है। वो तो अभी एक ही लाइट है अपने पास, ठीक है ना अभी। तो अरे ये वाला नहीं पढ़ना था, फर्स्ट नो पढ़ने थे। हाँ, फर्स्ट नाउ ही पढ़ा है। ठीक है, मैं ठीक है। वो रूम किया। तू ऐसे बैठ रहा, ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, सब बैठते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं दिया तो भी चलता है। हाँ ठीक है भाई। अबे यार मैं बहुत काला आया हूँ, मैं बहुत काला आया हूँ, मेरे को लग रहा है क्योंकि तू ही